हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगी ताकि आपको हर एक टॉपिक के बारे में एक पर्टिकुलरली एक डीप नॉलेज हो जाए। अगर उसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली कर ले। ओके, तो ये वीडियो बहुत यूजफुल है सीटेट वालों के लिए। अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक कमेंट शेयर भी करें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहे। ओके, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो एक्सप्लेन किए हैं कि सीटेट पे नॉट के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सीटेट ने जो पैटर्न चेंज किया है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और साथ में PYQ भी जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक सटीक नॉलेज हो जाए कंटेंट के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस का पेपर, ये पेपर जो है वो है 20 दिसंबर 2021 का। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अ टीचर हैज़ टर्न सम स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इनटू स्मॉल ह्यूमन replica of the solar system. If Sham, Sultan and Nancy has almost equal heights and weight, then they are representing. तो टीचर जो है ना क्लास में मतलब एक एक्टिविटी करवा रही है सोलर सिस्टम के बारे में, और उन्होंने क्या किया है, 3 बच्चों को लिया है, सुल्तान, श्याम एंड नैन्सी, और तीनों का हाइट एंड वेट सेम ही है। ओके, तो ये कौन से अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सोलर सिस्टम को, कौन से सिस्टम को, प्लैनेट को वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मार्स, विनस, मर्क्यूरी, सन, मून, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस एंड मर्क्यूरी, जुपिटर एंड सैटर्न। इसमें से किसका हाइट एंड वेट सेम है। ओके, सो देखिए सबसे पहले तो आपको ना सारे प्लैनेट के नाम ना सीरीज़ वाइज याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि कभी कभी ना नसीब अच्छी होती है तो इतने सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, और पहले आते ही थे, अब लेवल थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। तो एम वैम जे सेन की हेल्प से आप याद कर सकते हैं। एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर विनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये हो गए आपके 8 प्लैनेट्स। तो अगर ना हाइट एंड वेट की बात की जाए तो ये जो है ना चारों की हाइट एंड वेट सेम ही है, सिर्फ जो अर्थ है ना वो थोड़ा सा बड़ा है। बाकी मर्क्यूरी, विनस एंड जो मास है वो उसका हाइट एंड वेट एकदम टोटली सेम है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ओके, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन ढूंढा पर मुझे कहीं मिला नहीं। अगर आपको पता है कि कौन से चैप्टर में दिया है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट A and B ऑन द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन द ग्लोब एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको ना आंसर को चूज़ करना है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। जो नीचे 2 कथन दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, वो कौन से सही है वो आपको बताना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज इट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, एंड सेकेंड वन इज इट coincides with the axis। अब इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ जिसके वजह से आपको पता चल जाएगा कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ये है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, दिख रहा है आपको, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन उसको ही बोलते हैं जिसमें क्या होता है, डे अलग से रिप्रेजेंट होता है एंड नाइट अलग से रिप्रेजेंट होता है। उसके बीच का जो लाइन होता है उसे ही कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो हमारा ऑप्शन भी तो वही था ना, राइट, कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है डे एंड नाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो यस, देखो यहाँ पे दिया है द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, जो डे एंड नाइट को डिवाइड करता है उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। मतलब फर्स्ट वाला तो सही हो गया हमारा। ठीक है, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा, दिस सर्कल कोइंसाइड विद द एक्सिस, यहाँ पे लिखा है डज नॉट, मतलब सेकेंड वाला क्या हो गया हमारा गलत, फर्स्ट वाला सही एंड सेकेंड वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, तो आपको आंसर मिल गया कि फर्स्ट वाला जो है वो राइट है एंड सेकेंड वाला जो है वो गलत है।
ओके हम लोग आ चुके हैं आंसर पे, और सही आंसर अब आपको पता चल ही गया होगा, राइट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ए बी सी डी में से कौन सा सही है। सो ऑप्शन नंबर 1, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटलांटिक ओशन इज करेक्ट। ऑप्शन इज इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप सराउंडेड बाय एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका, इट्स कोस्टलाइन इज हाईली इंडेंटेड एंड इरेगुलर, मरीना ट्रेंच लाइज इन दिस ओशन। चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये रहा आपका अटलांटिक ओशन का टॉपिक, और इससे पढ़ के हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर कौन सा सही है। तो अटलांटिक ओशन जो है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और वो एस शेप्ड का है। कौन से शेप का है, एस शेप का है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट साइड। वेस्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, ईस्ट साइड में यूरोप एंड अफ्रीका से वो घिरा हुआ है, ठीक है। और जो अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट लाइन है ना वो हाईली कैसा है, इंडेंटेड है, ठीक है। एंड इंडेंटेड का मतलब होता है कि उसमें मतलब पत्थरों का पॉट होता है उधर, ठीक है। And next, this irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and the ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. तो देखिए ये जो इसका जो पाथ है ना, अगर हम इसकी कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो वो इरेगुलर है, राइट। मतलब बहुत पत्थरों से घिरा हुआ है, इसका जो कोस्ट होता है ना एकदम पत्थरों से घिरा हुआ है। तो उसमें उसको पॉट जो है ना बनाया जाता है ताकि शिप जो है वहाँ पे इजीली लैंड कर पाए। ओके, तो ये तो हो गया आपका अटलांटिक ओशन के बात हो गई। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना था। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, गलत बात है, ये तो सेकेंड लार्जेस्ट है। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, नहीं सर्कुलर शेप में नहीं है, ये तो एस शेप में है ना, ठीक है, ये भी गलत हो गया। इट्स कोस्टलाइन इज़ हाईली इंडेंटेड एंड इरेगुलर, हाँ हाईली इंडेंटेड है और इरेगुलर क्योंकि सिर्फ पत्थर पत्थर ही है अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे। मरियाना ट्रेंच लाइज इन दिस ओशन, नहीं ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही है अटलांटिक ओशन के बारे में, ठीक है। तो ये जो हमें 3 जो गलत गलत दिए थे ये हमें दिए थे पैसिफिक ओशन के बारे में। तो चलिए पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर ओशंस के बारे में कोई भी सवाल एग्जाम में आता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लो। तो ओशंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हमारे वर्ल्ड में टोटल 5 मेजर ओशंस है, राइट। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये 5 ओशंस है। पैसिफिक ओशन जो है ना सबसे लार्जेस्ट ओशन है, राइट। जैसे कि हमें अटलांटिक ओशन में दिया हुआ था कि वो सेकेंड लार्जेस्ट है। इसमें क्या दिया है कि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर कोई है तो ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और अर्थ पे कितना फैला हुआ है, 1/3 इसका हिस्सा जो है ना 1/3 हिस्सा तो सिर्फ पैसिफिक ओशन का ही है। और हम लोग ने अटलांटिक ओशन में हमें मरियाना ट्रेंच के बारे में दिया हुआ था, तो जो मरियाना ट्रेंच है ना वो किस पे दिया हुआ है, पैसिफिक ओशन के अंदर है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। और वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है। इसके बाद पैसिफिक ओशन जो है ना ये सर्कुलर शेप में है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि किसके बारे में जो दिया हुआ है, तो ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कैसे भी पूछ सकते हैं वो लोग। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा पूछे कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, ऐसा ही पूछ सकते हैं कौन सा कथन पैसिफिक ओशन के बारे में गलत है। तो आपको जब पूरा सही सही पता रहेगा तभी आप गलत का पता लगा पाओगे। ओके, तो देखिए इसके बारे में वापस से बात कर लेते हैं। पैसिफिक ओशन जो है ना वर्ल्ड लार्जेस्ट है, ये 1/3
हमारे अर्थ पे फैला हुआ है। पैसिफिक ओशन के अंदर ही क्या है, मरियाना ट्रेंच है जो कि बहुत डीपेस्ट है। ये सर्कुलर शेप का है। कैसा शेप का है, सर्कुलर शेप का है। और किससे घिरा हुआ है, तो ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। अब देखते हैं इंडियन ओशन के बारे में। जो इंडियन ओशन है ना, वो एक ऐसा ओशन है जिसका नेम जो है ना एक कंट्री को देखकर रखा गया है। तो हमारा जो इंडिया है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए उस ओशन का नाम इंडियन ओशन पड़ गया। ठीक है, इसका जो शेप की अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप में है। कैसे शेप में है, ट्रायंगुलर देखा है ना आपने, ऐसे शेप में है। और कौन से कंट्री से घिरा हुआ है, बाउंडेड है। सो एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों जो कंट्री है इससे घिरा हुआ है, सॉरी कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। ओके, सदर्न ओशन की बात करें हम लोग तो इन सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो देखो सदर्न ओशन को ना एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं क्योंकि एकदम नीचे की तरफ है ये। ठीक है, और सदर्न ओशन में कुछ खास तो दिया नहीं है। आर्कटिक ओशन देख लेते हैं। आर्कटिक ओशन जो है वो इस तरफ पड़ता है और जो अटलांटिक ओशन है वो इस तरफ पड़ता है। ठीक है, तो आर्कटिक ओशन कहाँ पर है भाई, तो आर्कटिक ओशन लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल के अंदर ही आर्कटिक ओशन है, नॉर्थ पोल में। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो ओशन है ना, आर्कटिक ओशन जो है वो किससे कनेक्टेड है, पैसिफिक ओशन से भी कनेक्टेड है। और वो जो कनेक्शन है उसे क्या कहा जाता है, बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेरिंग स्ट्रेट, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद कौन से कंट्री से या फिर कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोशिया। यूरोशिया मतलब यूरोप एंड एशिया। ओके, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोशिया से ये घिरा हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दिया ओशन का टॉपिक। कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूज़फुल वीडियो है, अगर आप ऐसा ही एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियो भेजती रहूँ। ओके।